स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रिवीजन सीरीज। आज हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक की। केमिकल काइनेटिक्स में अलग अलग ऑर्डर की बात करते हैं, जैसे जीरोथ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, nth ऑर्डर। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हमारा जेई मेंस के सिलेबस में या एडवांस के सिलेबस में, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा गया है जिन ऑर्डर पे, दैट इज जीरोथ ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर पे पूछा गया है। तो एक बार ब्रीफली हम लोग देख लेते हैं, इसको रिकैप कर लेते हैं, अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जीरोथ ऑर्डर काइनेटिक्स की। जीरोथ ऑर्डर काइनेटिक्स। तो अगर हम जीरोथ ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करें, लेट्स से हमारे पास कोई रिएक्टेंट ए है जो कि हमारा बी में जा रहा है, और आपको बताया गया कि दिस रिएक्शन इज फॉलोइंग जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल टी इक्वल्स टू 0 पे ये रिएक्शन का हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है और इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 रहा होगा बाय डिफॉल्ट, और टी इक्वल्स टू कंप्लीशन पे या किसी टाइम टी पे आप एज्यूम अगर करें टी इक्वल्स टू टी पे, तो लेट्स से हमारा ए नॉट माइनस एक्स रिएक्ट कर चुका है, ए नॉट माइनस एक्स अभी भी बचा हुआ है। दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ET, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी, और ये कितना होगा हमारा, दैट विल बी एक्स। तो अगर हम इस रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे, सो हाउ वी कैन राइट, दैट इज रेट इज इक्वल्स टू के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, पावर में क्या होगा 0 सिंस द ऑर्डर इज ऑफ जीरोथ ऑर्डर। तो यहां से निकल कर आ रहा है हमारा रेट इज इक्वल्स टू के। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये हुआ कि जीरोथ ऑर्डर एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसका रेट टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, अगर आप इसी को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो आप कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज -1 माइनस dA by dt, रेट कैन बी रिटन एज माइनस dA by dt, या फिर आप इसको लिख सकते हो दैट इज प्लस dV by dt, and that is equals to k. Okay, this expression is called as differential rate law expression. इसको याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, ताकि जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप बता सको दिस इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन, या इसको आप कह सकते हो डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन, डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन, करेक्ट। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, सो वी कैन गेट द इंटीग्रल रेट लॉ एक्सप्रेशन। चलो सॉल्व करके देखते हैं। लेट्स से हमने कह दिया माइनस dA by dt दैट इज इक्वल्स टू k, and what is the concentration of A at any time t? That is minus d A naught minus x upon dt, that is equals to k, correct। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, so this will become dx by dt that is equals to k। तो अगर आप इसको लिख सकते हो dx is equals to k into dt, करेक्ट। अगर हम इंटीग्रेट करें इसको 0 से x, और टाइम हमारा कहां से कहां जा रहा है, 0 से t, तो फाइनली वी विल गेट x is equals to kt। What is x? This is basically the amount of product at any time t। किसी टाइम t पे प्रोडक्ट का अमाउंट होता है x, करेक्ट। अगर x आ गया तो क्या हम at निकाल सकते हैं? Yes, that is a naught minus x, so we can write it as a naught minus kt, that is our at। और इसी एक्सप्रेशन से हम रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं अपने जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन का, दैट कैन बी रिटन एज a naught minus at अपॉन t। काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये तीनों, आप जरूर याद रखेंगे, है ना। तो इससे तो आप रेट कांस्टेंट निकाल सकते हो किसी भी जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन का, और इससे आप चाहे तो at निकाल सकते हो किसी टाइम t पे रिएक्टेंट का अमाउंट या प्रोडक्ट का अमाउंट, यू कैन कैलकुलेट। नेक्स्ट टर्म जो हम यहाँ पे सीखते हैं दैट इज द हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब क्या है यहाँ पे, टी हाफ का, टी हाफ या फिर इसी को हम t 50% कहते हैं। So this is defined as the time in which 50% of the reactant gets consumed, है ना। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि t is equals to t half, t is equals to t half, जो हमारा at आएगा that will become a naught by 2, और अगर at a naught by 2 हो जाता है, तो अगर आप इस एक्सप्रेशन में रखते हो वैल्यू at is equals to a naught minus kt, तो यहाँ से t half अगर आप निकालेंगे that will become a naught by 2k, a naught by 2k। तो ये हमारा t half का एक्सप्रेशन आ गया, ओके। तो t अगर सपोज बोला गया होगा t 3/4, बताओ व्हाट डज दिस मीन। अगर क्वेश्चन में t 3/4 बोला गया, इसका मतलब है कि 3/4 या 75% हमारा रिएक्शन हो चुका है, 75% रिएक्टेंट हमारा रिएक्ट कर चुका है। चलो एक वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सपोज t 3/4 या t 75% बोला गया है, व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स 3/4 ऑफ द रिएक्टेंट
3/4 of the reactant is consumed. तो फिर बचा क्या होगा, मतलब आप अगर सोचो तो 80 विल बी इक्वल्स टू A नॉट माइनस क्या बोल देंगे 3A नॉट बाई 4, दैट विल बी इक्वल्स टू A नॉट बाई 4. तो यहाँ से अगर आप लिखोगे 80 इज इक्वल्स टू A नॉट माइनस KT, तो 80 की जगह पे रख दो आप A नॉट बाई 4, दैट इज इक्वल्स टू A नॉट माइनस K इंटू T3 बाई 4. तो यहाँ से हम T3 बाई 4 सॉल्व करके निकाल सकते हैं, कितना आएगा, दैट इज 3A नॉट बाई 4K, है ना. कैसे सॉल्व किया होगा हमने, A नॉट इस साइड लेके जाओ तो A नॉट बाई 4 माइनस A नॉट, दैट इज बेसिकली 3A नॉट बाई 4, है ना, अपॉन K. यही हमारा वैल्यू आ जाएगा. इसी तरह से T1/8 हो, T1/4 हो, कुछ भी आप निकाल सकते हो एज पर द नीड, है ना. सो दिस इज बेसिकली द T half एंड T3/4. यहाँ से एक चीज और, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें हम जीरोथ ऑर्डर में, जो आपको याद रखना चाहिए. तो पहली बात तो रेट कांस्टेंट होता है, टाइम के साथ चेंज नहीं होता है. तो अगर ग्राफ की बात करें हम, जो कि काफी ज्यादा पूछा जाता है, रेट वर्सेस टाइम अगर प्लॉट करोगे आप तो इट विल बी कांस्टेंट, है ना. लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 80 वर्सेस टी अगर प्लॉट करेंगे, 80 वर्सेस टाइम, तो चूंकि 80 हमारा टाइम के साथ लीनियरली डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, तो ग्राफ जो आएगा हमारा दैट विल बी लाइक दिस, है ना. ओके, अब यहाँ पे ग्राफ और बनाया जा सकता है. अगर सपोज आपसे BT वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछा जाए, BT वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो इट विल इंक्रीज लीनियरली. दोनों ही ग्राफ का जो स्लोप है, यहाँ पे जो स्लोप होगा दैट इज माइनस ऑफ K, और यहाँ पे जो स्लोप होगा दैट विल बी प्लस K, है ना. ये डिफरेंस होता है. नेक्स्ट अगर T हाफ का ग्राफ अगर आपसे पूछा जाए जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए, T हाफ वर्सेस A नॉट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है क्या, तो जरा देखो T हाफ जो दिख रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है A नॉट का. तो जो ग्राफ आएगा हमारा कुछ इस तरीके का स्ट्रेट लाइन आएगा. वेरी इंपॉर्टेंट, द स्लोप इज इक्वल्स टू 1/2K, है ना. 1/2K इज द स्लोप. नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो इसमें ध्यान से देखो आप, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, फॉर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन जरूर याद रखेंगे. दिस इज इंपॉर्टेंट. फॉर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, concentration of reactant in equal interval of time remains in arithmetic progression in AP. मतलब उनकी जो concentration का जो difference होगा equal interval of time में, that will always remain कांस्टेंट. फॉर एग्जाम्पल कैसे हम ऐसा कह रहे हैं, जरा देखो आप, लेट्स से T इक्वल्स टू T पे 80 हमारा जो है दैट इज A नॉट माइनस KT, और T इक्वल्स टू 2T पे अगर हम बात करें तो 80 जो आएगा दैट इज A नॉट माइनस 2KT, और T इक्वल्स टू 3T पे कितना होगा, 80 इक्वल्स टू दैट इज A नॉट माइनस 3KT, और T इक्वल्स टू 4T पे क्या होगा हमारा, दैट 80 विल बी इक्वल्स टू A नॉट माइनस 4KT. सो यू कैन सी कि हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब भी बात कर रहे हैं तो जो डिफरेंस नजर आ रहा है वो कितने का नजर आ रहा है, KT का. इसका मतलब डिफरेंस जो कि हमारा सेम है, कांस्टेंट है. सो वी कैन से कि हमारा जो जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन होता है उसके अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपको नजर आएगा. करेक्ट. एक और इसमें कॉन्सेप्ट याद रखना है अपने को कि एग्जाम्पल्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा भी जाता है, कुछ अगर आपसे एग्जाम्पल्स पूछा जाए जो आपको एज पर लर्न करना है, एग्जाम्पल्स ऑफ जीरोथ ऑर्डर, तो उसमें दो एग्जाम्पल्स याद रखना है. एक तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस की बात करें, अगर हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस की बात करें तो ये जनरली जीरोथ ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, बिकॉज ऐसे केसेस में रिएक्शन का जो रेट होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, वो इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट या इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है. दूसरा,
decomposition of gases over surface of solid catalyst, ये दोनों ही हमारा किसको फॉलो करने वाला है, रिएक्शंस होते हैं जीरोथ ऑर्डर को। तो एज पर द नॉलेज आपको ध्यान में रखना है इसको, है ना। इसके साथ साथ कुछ स्पेशल केसेस की अगर हम बात करें जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सम इंपॉर्टेंट केसेस फॉर जीरोथ ऑर्डर, सम इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ जीरोथ ऑर्डर जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। जीरोथ ऑर्डर उसमें क्या है जरा देखो आप। सबसे पहला केस, अगर सपोज एक रिएक्टेंट है हमारा Na और इससे बन रहा है हमारा B कुछ प्रोडक्ट, और K यहाँ पे जो K दे रखा होता है उसमें आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे। अगर ये हमारा K दे रखा है दैट इज रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A दे रखा है, तो वैसे केस में कोई चेंज नहीं आएगा। जो AT लिखोगे आप दैट विल बी अगेन A0 माइनस KT, कोई चेंज नहीं। T हाफ आप क्या लिखेंगे A का, दैट इज A0 बाई 2K, मतलब फॉर्मूले में कोई चेंज अपने को नहीं करना है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन में सपोज इसी सेम क्वेश्चन में अगर सपोज लिखा हुआ है, सेकंड केस की बात कर रहे हैं, Na मतलब आगे कुछ कोएफिशिएंट दे रखा है और इससे B बन रहा है, और जो K है हमारा दैट इज नॉट रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, दैट इज रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। अब क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ेंगे कि K क्या दे रखा है, कि रिएक्शन का दे रखा है या A का दे रखा है। अगर रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है तो वहां पे जो हमारा AT लिखेंगे आप दैट विल बी इक्वल्स टू A0 माइनस N इंटू K इंटू T, ओके। N इंटू K इंटू T लिखेंगे, और T हाफ जो आप निकालेंगे A का दैट विल बी इक्वल्स टू A0 अपॉन, नॉर्मली क्या लिखते हैं हम लोग 2K लिखते हैं, बट यहाँ पे लिखोगे आप N इंटू K, 2 इंटू N इंटू K लिख देंगे, है ना, T हाफ ऑफ A। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट केसेस है, आप जरूर ध्यान में रखेंगे। एक और तीसरा केस जो आपको याद रखना चाहिए, सपोज फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन लेते हैं A+2B और इससे मिल रहा है अपने को प्रोडक्ट C। अगर सपोज ये जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन दे रखा है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 0 B टू द पावर 0, है ना, और K हमारा यहाँ पे दे रखा है दैट इज रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, तो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन की अगर बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो कैसे हम निकालेंगे, ध्यान से देखो आप। अगर आपसे AT पूछा गया है तो AT तो आप लिखोगे A0 माइनस KT, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपसे BT पूछा गया होगा तो आप लिखेंगे B0 माइनस वी कैन राइट इट एज 2KT, नॉट KT, दैट इज 2KT। अब ऐसा करते क्यों है, इसमें लॉजिक ये होता है कि सपोज अगर हमारे पास कोई रिएक्शन A से B बन रहा है तो हर एक इंडिविजुअल रिएक्टेंट का अपना एक रेट कांस्टेंट होगा। लेट्स से A का हमारा Ka है, करेक्ट, तो K अपॉन A जो होगा दैट विल बी द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। तो जब K निकालेंगे आप दैट वी कैन राइट A इंटू K, मतलब अगर कोएफिशिएंट 1 है तब तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे केस में रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन बोलो या रेट कांस्टेंट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A बोलो, बोथ विल बी सेम। लेकिन अगर कोएफिशिएंट कुछ दे रखा है तो वहां पे सेम आने वाला नहीं है, तो उसको अपने को कंसीडर करना पड़ता है। यहाँ पे सिमिलरली अगर आप T हाफ निकालेंगे A का, T हाफ अगर A का निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, व्हाट वी विल राइट दैट इज A0 बाई 2K। लेकिन अगर आप T हाफ B का निकालेंगे, T हाफ अगर B का निकालेंगे सो व्हाट आई विल राइट B0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में क्या लिखोगे आप 2 इंटू, यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 2, तो 2 इंटू K, तो फाइनली हमारा जो वैल्यू आएगा दैट इज B0 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ K, करेक्ट। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, तीनों ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं जीरोथ ऑर्डर के अंदर। ओके, आई होप सबको जीरोथ ऑर्डर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मिलेंगे तो आगे की बात।